हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंट्री इनकम चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप के कितने परसेंटेज वाले छात्र छात्राओं तक को मिलेगी छात्रवृत्ति। इस बार यूपी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देने को लेकर कितना क्राइटेरिया रखा गया है एंड इसके साथ ही यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है, क्या इसके आगे भी यूपी स्कॉलरशिप की डेट बढ़ने की उम्मीद है या फिर नहीं है, और इन सभी स्टूडेंट्स के जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपने इस तरह की गलती कर दी। तो ये वीडियो जो है सभी को देखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर हमें ज़रूर बताएं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। जितने भी 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं तो उन सभी छात्र छात्राओं की यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 8 दिसंबर रखी गई है। तो दोस्तों आप 8 दिसंबर से पहले पहले अपने फॉर्म को अप्लाई करके और अपने कॉलेज में जमा कर दें। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जितने भी स्टूडेंट्स 9th और 10th के हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं 11 और 12 के या फिर उससे ऊपर के बीए, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा, आईटीआई कोर्सेज, उन सभी स्टूडेंट्स की यूपी स्कॉलरशिप लास्ट डेट जो है वो 31/12/2023 रखी गई है। वो आप यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं। अगर आप 11 से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं या फिर 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स की यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर रखी गई है। अभी आपके पास काफ़ी समय है तो आप अपने फार्म को आराम से भर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी यूपी स्कॉलरशिप की परसेंटेज कम है और वो परेशान है कि उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दें, इस बार आपको यूपी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देने के लिए कितने परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी परसेंटेज है तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी और कितनी परसेंटेज है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें, यूपी स्कॉलरशिप का हर बार ऐसा ही होता है कि इतना परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है, इतना परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन अगर मैं आपको जेन्युइन अपडेट दूं तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, आपकी परसेंटेज भले ही कितनी हो, आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आपके मेरिट कट ऑफ के हिसाब से डाली जाती है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपकी जो छात्रवृत्ति है, जैसे कि अगर हाईएस्ट 80 परसेंटेज वाले छात्र छात्राओं की सबसे पहले डाली जाएगी एंड उसके बाद जितने भी 80 से 70 के बीच के हैं उनकी डाली जाएगी, और इसके बाद जितने भी 70 से 65 के बीच में छात्र छात्राएं हैं उनकी छात्रवृत्ति डाली जाएगी, और फिर उसके बाद 65 से 60 के बीच में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनकी छात्रवृत्ति डाली जाएगी। तो यहाँ तक जो छात्रवृत्ति डालने का सिलसिला है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि उनके पास यूपी स्कॉलरशिप का जो फंड है वो रहेगा, और जितनी भी परसेंटेज पर आकर फंड जिस भी कैटेगरी का खत्म हो जाता है तो उससे नीचे के जो छात्र छात्राएं हैं वो छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं और उनकी छात्रवृत्ति स्टेटस में लिखकर आ जाता है कि अनअवेलेबिलिटी फंड। तो आपको बता दें, आपकी चाहे परसेंटेज कितनी भी हो, 50 हो, 55 हो, 60, 70, 80, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंड ज़्यादा मिलता है, फंड ज़्यादा रहता है तो आपकी जो छात्रवृत्ति है भले ही आपकी 50 या 52% हो फिर भी आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। बस आपकी परसेंटेज तक आते आते फंड ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ये जानकारी गलत लगती है, लेकिन जेन्युइन अपडेट यही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपकी जो यूपी स्कॉलरशिप है, जैसे कि अगर 80 परसेंटेज से डालना शुरू हुई तो 80 से 75 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले उनकी पड़ेगी, फिर उसके बाद में 75 से 70 के बीच में जितने भी हैं उनकी पड़ेगी, फिर उसके बाद में 70 से 65 के बीच में जितने भी हैं उनकी पड़ेगी, और उसके बाद में 60 से 65 के बीच में जितने भी हैं उनकी छात्रवृत्ति डाली जाएगी, और फिर उसके बाद में भी अगर फंड रहता है तो जितने भी 60 से 55 के बीच में हैं उनकी छात्रवृत्ति डाली जाएगी। और अगर यहाँ पर आपको बता दें 55 पर आकर या फिर 58% पर आकर उनके पास फंड जिस भी कैटेगरी का ख़त्म हो जाता है तो उसी वक्त समझ लो आपकी छात्रवृत्ति डालना बंद हो जाएगी, और उससे नीचे के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती। इसी वजह से जो कम परसेंटेज के स्टूडेंट्स हैं वो रह जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फंड 58% या 55% पर ही आकर ख़त्म हो। कभी कभी आपका जो फंड है वो 65 या फिर 68% पर भी आकर ख़त्म हो सकता है, और कभी कभी 50% से नीचे वाले छात्र छात्राओं तक आते आते फंड खत्म होता है तो 50% से नीचे वाले छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति मिल जाती है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमारी कम परसेंटेज है तो पता नहीं हमें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। फिलहाल जब तक आपका फंड रहता है जब तक आपको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी, लेकिन जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होती है उसके लिए सबसे बड़ा
फ़ायदा ये होता है कि उसकी छात्रवृत्ति थोड़ा सबसे पहले पड़ जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप फर्स्ट चरण में अपनी यूपी स्कॉलरशिप के फार्म को अप्लाई भी करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन आप लास्ट चरण में अगर फार्म अप्लाई करते हैं तब भी आप ऐसी स्थिति में वंचित रह सकते हैं, क्योंकि लास्ट चरण में जो अप्लाई करेंगे तो उनकी लास्ट में ही छात्रवृत्ति आती है। तो आप यहाँ पर कन्फर्मली मान के ये चलिए कि आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आपके मेरिट कट ऑफ और परसेंटेज के हिसाब से भेजी तो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई कन्फर्म परसेंटेज नहीं है कि इससे नीचे वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जब तक फंड रहेगा जब तक आपको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। फिलहाल जो SC ST के स्टूडेंट हैं, अगर उनका फंड खत्म भी हो जाता है तो उन्हें जो है अगले साल नया फंड आने पर छात्रवृत्ति प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी के कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें नए फंड से पिछली छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। इसके साथ ही अब बात करते हैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स का यूपी स्कॉलरशिप के फार्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स के फार्म रिजेक्ट होने की? कभी कभी ऐसा होता है यूपी स्कॉलरशिप का फार्म वो भर तो लेते हैं लेकिन अपना फार्म कॉलेज में जमा नहीं करते। अगर आपका कॉलेज से फार्म जमा नहीं हुआ तो उसके बाद आपका कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। दूसरा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यूपी स्कॉलरशिप के लिए मांगे गए हैं, अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट्स उसमें से कम कर दिया और अपने कॉलेज में अगर फार्म जमा कर दिए तो ऐसी स्थिति में भी आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है और आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, आपके यूपी स्कॉलरशिप के अगर मार्क्स मिसमैच हो जाते हैं और आपने करेक्शन डेट आने पर सही नहीं किए तो ऐसी स्थिति में भी आपका यूपी स्कॉलरशिप का जो फार्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। और इसके साथ बहुत अधिक स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि यूपी स्कॉलरशिप का अगर हमारा इनकम सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम्स है या पुराना है जिसकी डेट निकल चुकी है तो ऐसे छात्र छात्राओं को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, उसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो आपकी यूपी स्कॉलरशिप फार्म रिजेक्ट होने को लेकर जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। जिसके साथ भी और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके यूपी स्कॉलरशिप के फार्म जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप वो पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसकी जो जानकारी है हमने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं किन किन कारणों की वजह से आपके यूपी स्कॉलरशिप के फार्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत अधिक स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन और भी रहता है कि हमारे यूपी स्कॉलरशिप का फार्म हमने फर्स्ट बार में जब भरा था तो हमारे यूपी स्कॉलरशिप के फार्म भरते समय हमारे इनकम सर्टिफिकेट की डेट थी, लेकिन अब हम सेकेंड ईयर में अगर भर रहे हैं या फिर थर्ड ईयर में भर रहे हैं तो हमारी यूपी स्कॉलरशिप के फार्म भरते समय हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है उसकी डेट निकल चुकी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर का यूपी स्कॉलरशिप का फार्म भर रहे हैं तब आपको डेट पहले ही चेक कर लेना है कि कहीं डेट कम तो नहीं है। अगर कम है तो दोबारा इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर और आपने अपने फर्स्ट ईयर फार्म में लगवाएं। लेकिन अगर आप पहले ही लगवा चुके हैं और उसकी 1 या 1.5 साल की डेट थी वो खत्म हो चुकी है, अब आप अगर रिनोवल कर रहे हैं और आपकी यूपी स्कॉलरशिप के फार्म भरते समय आपकी सर्टिफिकेट की डेट निकल चुकी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट की डेट निकल चुकी है और आप रिनोवल कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट वही लगा देना है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिलहाल अगर करेक्शन करते समय चेंज करने का कोई ऑप्शन आता है तब आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप अपना वही पुराना वाला इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका फार्म वेरीफाई भी हो जाएगा और आपकी छात्रवृत्ति भी आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर का फार्म भर रहे हैं और आपकी इनकम सर्टिफिकेट की डेट निकल चुकी है तो वो इनकम सर्टिफिकेट आप ना लगाएं, आप नया इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर ही लगाएं। लेकिन अगर आप रिनोवल कर रहे हैं या फिर तीसरी बार फार्म भर रहे हैं तो आप वही वाला इनकम सर्टिफिकेट लगा दें और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। करेक्शन के समय एक बार चेक कर लें, अगर इनकम सर्टिफिकेट चेंज करने का ऑप्शन आता है तो करें, नहीं आता है तो कोई ज़रूरत नहीं, आपका फार्म वेरीफाई भी हो जाएगा और आपकी छात्रवृत्ति भी आ जाएगी। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप आने तक आप यूपी स्कॉलरशिप की हर छोटी सी बड़ी अपडेट पर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।